लेकिन फिर भी हमें मजबूत माना जाता है। सब कुछ दीवालों पे, पत्रिका में, मैगजीन में, सब जगह है, रंगी पड़ी दीवारें, लेकिन फिर भी हम मजबूत माने जा रहे हैं। अगर मजबूती होते तो आत्महत्या क्यों करते? फिर तो हत्या करते, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं। हम कमजोर हैं या हमें पुरुष आयोग चाहिए या कानून जरूरी है, लेकिन निराश नहीं होना। लेकिन क्या नहीं छूटा उनका? एक चीज नहीं छूटी, उनकी मंद मंद मुस्कान। हाई कोर्ट आपसे प्रभावित होते हैं, उसके बाद ही वो जजमेंट बनते हैं और जजमेंट ही लोगों पर लागू होते हैं, जिससे आप लोगों को राहत मिलती है। ये आपकी मेहनत का फल है, जो लगातार आप ग्राउंड जीरो पर भी, जंतर मंतर के माध्यम से भी साल में कई कार्यक्रम रख लेते हैं, पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं, कलकत्ता, इंदौर पर, सभी जगह लगभग, लखनऊ गया, इलाहाबाद गया, मैं जहां जहां मिलते हैं, मेंस राइट पुरुषों की एक टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। लेकिन दुख क्या है, अभी भी आत्महत्याओं का सिलसिला कम नहीं हुआ। आप सुशांत सिंह राजपूत वाला पास में देख रहे हैं, वो भी एक यही था, पीड़ित पुरुष था। आज भी 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व में दूसरा देश जहां हम सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहे हैं, वहीं हम विश्व में दूसरा देश है जहां पुरुष इससे अधिक आत्महत्याएं करते हैं, दूसरा देश बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पीछे एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बड़े अच्छे ओहदे पे मंत्री हैं, उनके साथ था, तो चर्चा होने लगी कि नहीं, आप तो पुरुषों के लिए काम करते हैं, इसका क्या पर्पस? पुरुष है, पुरुष तो मजबूत होता है। गाड़ी पे बैठे, मैं उन्हीं के साथ बैठा था, उनके साथ जा रहा था। मैंने कहा आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैंने ड्राइवर से उनके कहा गाड़ी थोड़ी स्लो करना। मैंने कहा गाड़ी थोड़ी स्लो करना। लेफ्ट हैंड की दीवार पे लिखा था मर्दाना कमजोरी की दवा। समझिए आप। मैंने कहा मंत्री जी, जिस देश में, देश के छोटे से बड़े देश में, कहीं भी किसी प्रदेश के किसी जिले, किसी जनपद, छोटे कस्बे लेके बड़े कस्बे तक मर्दाना कमजोरी की दवा बिकती हो, वहां मर्द को मजबूत मानते हैं? वहां मजबूत कहां से हो गया, वो तो कमजोर है। देखो दीवारें कह रही हैं। तुरंत एक अखबार भी रखा था, मैंने कहा देखिए और दूसरा उदाहरण, ये अखबार में लिखा है, देखो मर्दाना कमजोरी की दवा के लिए हकीम, डॉक्टर सारे इलाज चल रहे हैं। मैंने कहा फिर भी अभी पुरुष आयोग बनाने में हिचक रहे हैं, अभी आप संसद में बोलने में आपको शर्म आ रही है। उन्होंने हंस के कहा कि चलिए आपके लॉजिक तो होते हैं, आपके लॉजिक हैं, सही है। मैंने कहा मेरे लॉजिक का काट बताइए आप, है बात, ये सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हमें मजबूत माना जाता है। सब कुछ दीवालों पे, पत्रिका में, मैगजीन में, सब जगह है, रंगी पड़ी दीवारें, लेकिन फिर भी हम मजबूत माने जा रहे हैं। अगर मजबूती होते तो आत्महत्या क्यों करते? फिर तो हत्या करते, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात सबसे बड़ी समझने की बात है। लेकिन निराश नहीं होना। हम कमजोर हैं या हमें पुरुष आयोग चाहिए या कानून जरूरी है, लेकिन निराश नहीं होना। अगर निराश होंगे तो आत्महत्याएं और बढ़ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि केस के लोग करते हैं। वर्तमान में हमारे बहुत अच्छे परिचित थे, हिमाचल से सांसद थे, इसी लोकसभा के सदस्य थे, दिल्ली में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली। पीड़ित पुरुष थे, वो सदन में आवाज नहीं उठा पाए होंगे, जरूर नहीं बोल पाए होंगे शर्म, इज्जत और पार्टी की वजह से, लेकिन उन्होंने दिल्ली में आके आत्महत्या कर ली और आत्महत्या। सोचिए आप, तो ये दुख की बात है। कितने आर्मी के लोग, अभी साकेत कोर्ट में एक जज साहब ने आत्महत्या की। देश भर में जुडिशरी, मीडिया, राजनीति, वकालत, पत्रकारिता, व्यापारी, आर्मी के कोई भी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, किसी भी में आप चले जाइए, हर जगह पुरुष आत्महत्या करता है। लेकिन उसकी आत्महत्या को न हत्या माना जाता है, न आत्महत्या माना जाता है, सिर्फ मौत मान के उसे अंतिम संस्कार करके खत्म कर दिया जाता है। इसके लिए हमें मजबूत होना है, ताकतवर बनना है। अब हम आप सभी कृष्ण जी को तो मानते हैं, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण भी ताकतवर थे,
लेकिन इन केसों में सबसे ज्यादा दुख पता क्यों होता है? जब हमको आपको लगता है कि हमारी पत्नी छूट रही है, हमारा बच्चा छूट रहा है, हमारे माता, या तो पत्नी कहती माता पिता को छोड़ो, बहन को छोड़ो, बहनोई को छोड़ो, भांजे भांजी को छोड़ो, इनको छोड़ो, या वो कहती है अगर इनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ो, मैं छूट रही हूं तुमसे, बच्चों को छोड़ो, तो बच्चे छूट रहे हैं। तो उसे जब तोड़ना पड़ता है तो छूटने का सिलसिला होता है। मैं आपको यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी का उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उन्होंने बचपन में अपने माँ को छोड़ा, थोड़ा बड़े हुए पिता को छोड़ दिया, थोड़ा और बड़े हुए नंद को छोड़ दिया, यशोदा को छोड़ दिया, और बड़े संगी साथी दोस्त मित्र सब कुछ छोड़ दिए। लेकिन क्या नहीं छूटा उनका? एक चीज नहीं छूटी, उनकी मंद मंद मुस्कान, उनका अपने पर भरोसा, अपने पर हिम्मत, अपने पर हौसला। कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध, मथुरा, कंस, सब कुछ लड़ा, लेकिन उनकी वो मुस्कुराहट चेहरे की और अपने पे जो कॉन्फिडेंस था, वो भरोसा नहीं छूटा। वो भरोसा आपको अपने से नहीं छुड़ाना है, वो भरोसा जो आप पर है वो आपको अपना भरोसा नहीं छूटने देना है। हमारे साथी सचिन जी भी आए हैं, एडवोकेट हैं प्रोफेशन से, साथी हैं, वो भी आए। तो इस तरह से जो भरोसे की बात है, जब आपका भरोसा टूटेगा तो आपके माता पिता निराश होंगे, आपके परिवार लोग निराश होंगे, आप दुखी होते हैं मेरी पत्नी छूट रही है, अब ये छूट जाएगी, अब ये डाइवोर्स होगा, मैंने दूसरी शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। नहीं, जीवन में जो लिखा है उसे निपटना होगा, उसे फेस करना होगा। आप अपने पर हौसला रखें, आप अपने पर भरोसा रखें, आप अपने पर हिम्मत रखें, आप अपने को हौसला नहीं खत्म। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।